आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 2000 प्रश्नों की पीडीएफ रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी। जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसकी प्राइस जो है मैंने रखी है 50 रुपीज़। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो सभी बच्चे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ को लेने का तरीका क्या है, आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें तुरंत मैसेज करिए। ऑफर सीमित समय के लिए है। तो पहला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। पहला प्रश्न क्या है, रीजनिंग का रहेगा पहला प्रश्न। अब जैसे कि पानी का संबंध नदी से है तो रेत का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर पानी का संबंध नदी से है तो वहीं रेत कहाँ पर पाई जाती है, रेत जो है ना रेगिस्तान में पाई जाती है। तो रेत का संबंध रेगिस्तान से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगर एप्पल को ELPPA लिखा जाता है तो WORLD वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग एप्पल को लिख लीजिए APP। क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिएगा E, यहाँ पर देखिए +4 का अंतर हो रहा है, +4 का E आ गया। अब यहाँ पर देखेगा, अब यहाँ पर -4 का अंतर हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा L। P को ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद L, यहाँ पे भी 4 का अंतर हो रहा है, यहाँ पर P हो जाएगा। और यहाँ पर भी 4 का अंतर हो रहा है, यहाँ पर A हो जाएगा। यानी पहले 4 का अंतर है, फिर -4 का अंतर है, और जो बीच वाली जो संख्या है उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। फिर 4 का अंतर, फिर -4 का अंतर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा। अब जैसे कि वर्ल्ड मान लीजिए +4 -4 +4 -4, ध्यानपूर्वक देखेगा WORLD, ठीक है। पहले +4 का कर लेते हैं, +4 का अंतर है तो W के बाद 1 2 3 4, यानी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा XYZ, 1 2 3 और 1 4। अब जैसे आपने वर्ड लिख लिया और आपने इस ट्रिक को लगाया, अब इस ट्रिक में इसका प्रयोग तो हो नहीं रहा है। अब फिर से देखिए A कहाँ पर है, A सबसे पीछे है, ठीक है। तो D सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पीछे D हो जाएगा, ठीक है। W जो है सबसे पीछे हो जाएगा, W कर लिया। W कहाँ पर है, W ये रहा, ठीक है। W मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, A पीछे है, W इसको पीछे हमने कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद P कहाँ पर है, L हो जाएगा, L हो गया। देखिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, O होगा यहाँ पर, O। इसके बाद फिर R हो जाएगा यहाँ पे, फिर L हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, इस प्रकार से। यानी DLROW। तो DLROW कहाँ पर है, ये रहा। उसी प्रकार से A हो गया, P हो गया, P L और फिर E। तो इसमें जो है +4 -4 वाला जो है संख्या का जो अंतर है वो नहीं चल रहा है। इसमें बैक की जो मतलब अल्फ़ाबेट जो बैक वाले हैं यानी पीछे जो आगे वाले उनको पीछे कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर A जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख कवि लेखक कलाकार को दर्शाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें। अब देखिए इसमें जो है तीनों आंशिक रूप से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि कवि लेखक कलाकार ये जो है तीनों जो हैं ये एक ही चीज़ें हैं, यानी कवि भी लेखक भी कलाकार। अगर कोई मूवी बनाता है तो उसमें कवि भी होता है, लेखक भी होता है और कलाकार भी होता है, इसलिए ये तीनों आंशिक रूप से मिलेंगे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर V करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखेगा क्या है
अगली श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 2, 6, 12, 20 और 30। अब यहाँ पर देखिए 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 3, 4, 5, 6, 4 का अंतर हो गया भाई, ठीक है। फिर इसका 6 और 12 के बीच में कितने का अंतर है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। 12 और 20 के बीच में कितने का अंतर है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 8 का अंतर हो जाएगा। फिर यहाँ आगे 10 का अंतर हो जाएगा। फिर आगे भी 12 का अंतर हो जाएगा। तो 30 और 12 कितने हुए? 2, 3, 1, 4, 42 आ रहा। तो 42 कहाँ पर है? 42 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। रमेश का जन्मदिन कौन से महीने में आता है? वह जनवरी से पहले पैदा नहीं हुआ, वह मार्च के बाद पैदा नहीं हुआ। यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए, वह जनवरी से पहले पैदा नहीं हुआ, मार्च के बाद भी पैदा नहीं हुआ। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा कि रमेश का जन्मदिन कब होगा, क्योंकि इसमें साफ बताया जाए कि वह जनवरी से पहले पैदा नहीं हुआ, वह मार्च के बाद पैदा नहीं हुआ, यानी दोनों अपर्याप्त हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी वाले ऑप्शन के साथ में। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब कथन में क्या पूछा जा रहा है कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं। निष्कर्ष में क्या है? तोता उड़ सकता है, पेंगुइन उड़ सकता है। पेंगुइन तो उड़ नहीं सकता है, ये तो क्लियर है। तोता उड़ सकता है, क्योंकि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, सभी पक्षी नहीं उड़ सकते हैं। तो इसमें पेंगुइन जो है वो उड़ नहीं सकता, तोता उड़ सकता है। इसलिए दोनों जो हैं, इसमें जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन आ रहा है, केवल पहला वाला, यानी तोता उड़ सकता है, तोता उड़ सकता है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य 3 से भिन्न है? लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, ताजमहल। अब देखिए, लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया और ताजमहल हो गया। ये तो राज्य हैं, लेकिन ताजमहल जो है ये एक महल है, महल भी कह सकते हैं ताजमहल। तो इसमें जो है ताजमहल, देखिए ताजमहल जो है ये अलग चीज है, बाकी सभी शहर हैं, जबकि ताजमहल जो है ये एक स्मारक है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, 29 है। तो 5 और 11 के बीच में कितने का अंतर है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 6 का अंतर हो गया भाई। 6 और 17 के बीच में कितने, 11 और 17 के बीच में कितने का अंतर है? 12, 13, 14, 15, 16, 17। यहां पर भी 6 का अंतर आ रहा है भाई। 17 और 23 के बीच में कितने का अंतर है? 18, 19, 20, 21, 22, 23। यहां पर भी 23 का अंतर, 6 का अंतर है। 23 और 29 में कितने का अंतर है? 24, 25, 26, 27, 28, 29। यहां पर भी 6 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। 29 और 6 कितने होते हैं? 29 और 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 2, 1, 3। तो 35 कहां पर है? 35 ये रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगर मैंगो को NCPL क्यों लिखा जाता है, तो एप्पल को कैसे लिखा जाएगा? ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या पूछ रहा है। मैंगो को NC, तो M के बाद क्या आता है? N आता है। A के बाद क्या आता है? अब देखिए यहां पर M और N के बीच में 1 का अंतर हो गया। एक काम करते हैं, MANG और O कर लिया हमने, ठीक है। M और N के बीच में +1 का अंतर, यानी MN हो गया। क्लियर है? फिर इसके बाद A और C के बीच में कितने का अंतर है? A और C के बीच में 2 का अंतर है। तो यहां पर 2 का अंतर हो जाएगा, 2 का अंतर, तो यहां हो जाएगा C। फिर इसके बाद N और P के बीच में कितने का अंतर है? N और P के बीच में भी 2 का अंतर है। N और P के बीच में भी 2 का अंतर है, तो यहां पर भी 2 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। P हो गया। फिर इसके बाद G और L के बीच में कितने का अंतर है? G और L के बीच में, G और L के बीच में 1, 2 और 3, यहां पर 3 का अंतर हो जाएगा। G और L के बीच में 3 का अंतर, यहाँ L हो जाएगा। उसके बाद O और Q के बीच में कितने का अंतर है भाई? O और Q के बीच में 2 का अंतर हो जाएगा। 2 का अंतर हो गया तो Q कर दिया आपने, ठीक है। उसी पर देखिए, पहले 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है और फिर 2 का अंतर है, ठीक है।
तो पहले जो है 2 का अंतर है, 3 बार 2 का अंतर है। अब जैसे कि ए, अब ए और जैसे कि ए पहले इसमें एम और एन, तो ए के बाद बी आ जाएगा। बी दिया है, जी हाँ बी दिया है, इसमें बी दिया है। फिर इसके बाद 2 का अंतर होगा, पी के बाद क्या था, पी क्यू आर, आर इसमें कहाँ पर है, ये रहा आर, ठीक है, आर ये रहा। तो आर, इसमें भी आर नहीं है, इसमें भी आर नहीं है और इसमें भी आर नहीं, तो आगे की ओर जाने की क्या जरूरत है जब इसमें ही मेल खा रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। और भी मैच कर लीजिए। अब इसके बाद P और P के बीच में कितने का अंतर है, P क्यू आर, इसमें भी मेल नहीं खा रहा है। या तो मैं कंफ्यूज हूं या फिर ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें जो है पी क्यू एक प्लस अक्षर जोड़ा गया है। P हर अक्षर में एक जोड़ा गया, अगर हर एक अक्षर में अगर एक जोड़ा गया है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक हर एक अक्षर में एक जोड़ा गया है, तो इसमें अब जैसे कि M है, N है, अब एक के बाद तो B आना चाहिए, तो B कहाँ इसमें, तो यानी कि ये प्रश्न पूर्ण रूप से है गलत। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं इसमें। MANGO मैंगो हो गया, ठीक है। NCPLQ, अब थोड़ा सा अलग हटके कुछ देखते हैं इसमें, APPLA, ठीक है। तो A के बाद B हो गया, ठीक है, और BQQMF, BQQMF, PQPQLMEF, इसमें तो एक का अंतर हो रहा है। और अगर हम इसमें मैंगो में NCPLQ का अंतर करते हैं, तो आप जैसे कि देखिए इसमें तो खैर एक अंतर हो रहा है इसमें, तो इस हिसाब से ये वाला आंसर निकल रहा है। और अगर आप इस हिसाब से करते हो आंसर कोई निकल ही नहीं रहा, अगर इस हिसाब से करते हैं, क्योंकि M में एक अंतर है, ये तो सही है। अब A के बाद तो B आता है, C, तो C कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन गलत है, जाहिर सी बात है यार। अगला प्रश्न देखिएगा, राहुल की ऊंचाई कितनी है, वह मोहन से 5 सेंटीमीटर छोटा है, मोहन की ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। अब यहां पर आपको ये बताना है, वह मोहन से 5 सेंटीमीटर छोटा है, मोहन की ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, तो राहुल की ऊंचाई कितनी होगी। अगर आप 175 से अगर लेस 5 करते हैं तो 170 हो गया, करेक्ट है। तो यहां पर ये मान के चलिए कि दोनों मिलाकर पर्याप्त हैं, दोनों मिलाकर पर्याप्त हैं, तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं कंफ्यूज हूं, बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से है गलत, ठीक है। ले से ले लिया कि आप लोग भी कंफ्यूज हो, क्योंकि पेपर में ऐसे भी कोई प्रश्न आते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम, मैंने पिछले वर्ष देखा था कि कई क्वेश्चन गलत थे। ये रेलवे ग्रुप डी का ही प्रश्न है, इसलिए मैंने लिया है ताकि आप समझ जाएं। अब देखिए एप्पल में प्लस प्लस 1 का अंतर हो रहा, और यहां पर +1 का, फिर यहां पर देखिए +2 का अंतर हो रहा, इसमें PQQ देखिए ना आपके सामने ही है ना। और कोई ट्रिक अगर लगाएंगे आप, ट्रिक लगाएंगे कोई ट्रिक इसमें काम नहीं कर रही है। अगला प्रश्न देखेगा, यदि 53 बराबर 8, 9 53 बराबर 8 है, 54 बराबर 9 है, तो 729 क्या होगा। अब यहां पर देखेगा 5 + 3, अगर 5 + 3 करते हो आप 8 हो गया, 5 + 4 करते हो तो 9 हो गया, तो 7 + 2 + 9 किया तो कितना बनेगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 बन जाएगा। तो 18 कहाँ पर है, 18 ये रहा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा कथन क्या, सभी डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, निष्कर्ष कोई भी अनपढ़ डॉक्टर नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल सही है कि कोई भी अनपढ़ डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग डॉक्टर होते हैं। अब यहां पर जो है आपको यह बताना है कि सभी डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, कौन सा निष्कर्ष जो है सही होगा। केवल निष्कर्ष जो पहला है वो सही है, क्योंकि सभी डॉक्टर पढ़े लिखे ही होते हैं। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, क्योंकि कोई भी अनपढ़ डॉक्टर नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है, पढ़े लिखे ही लोग डॉक्टर होते हैं। तो जो दूसरा वाला जो निष्कर्ष दिखा रहा है ये सही हो जाएगा, दूसरा वाला निष्कर्ष, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। अब यहां से देखिए आपके जीके के प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखेगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र।
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान का जो मसौदा है ना, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को कब समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया? 2012, 2014, 2015 या फिर 2016? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 2015, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया था जब मोदी सरकार आई थी। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ या गैंडा? जी के तो आप लोगों की सिंपल आएगी, तो ये बिल्कुल क्लियर है। साइंस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु है मेरे प्यारे बच्चों बाघ। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य, चाणक्य, पतंजलि, बाणभट्ट या कालिदास? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य, जिसको हम कहते हैं चाणक्य। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 18वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया या अमेरिका? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है मेरे प्यारे बच्चों एशिया महाद्वीप। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है 19वां कि भारत में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में उत्पादित होता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो भारत में सबसे ज्यादा चावल जो है ना गाइस पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। तो पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? 1896, 1900, 1924 या 1936? पहला ओलंपिक खेल जो है ना गाइस वर्ष 1896 में आयोजित किया गया। तो 1896 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर या फिर कावेरी? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को ना बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संसद के कितने सदन हाउस होते हैं? देखिए, जो 2000 प्रश्नों की जो पीडीएफ है, अगर आप इसको ले लेते हो ना, साइंस और जीके के जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न जो पूछे गए थे आप लोगों से 2018 और 2022 के बीच में, वो सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। अभी मैं सीरीज को भी बढ़ा रहा हूं, यानी प्रश्नों की संख्या में बढ़ा रहा हूं। अभी कुछ बाकी हैं, उनको भी मैं धीरे धीरे पूरा कर रहा हूं। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज में ये पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, कोई नहीं देगा, मैं आपको दे रहा हूं। भारतीय संसद के कितने सदन हाउस होते हैं? 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या गोदावरी? तो भारत में सबसे लंबी नदी है मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी। तो गंगा नदी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं और चावल उत्पादन, मत्स्य पालन या कपास उत्पादन? हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं और चावल उत्पादन से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या सरदार पटेल? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी?
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885, 1905, 1920, 1947। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है ना वर्ष 1885 में हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 1885 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल या सतपुड़ा? तो भारत का सबसे पुराना जो पर्वत है ना वो है अरावली पर्वत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? डाल्टन, लैवोइशियर, हेनरी कैवेडिश, न्यूटन? हाइड्रोजन की खोज जो है ना हेनरी कैवेडिश के द्वारा की गई थी। तो हेनरी कैवेडिश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रोजन? सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न देखिएगा। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना गाइस ये पेट में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने का उपकरण कौन सा है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्फेगनोमैनोमीटर या पायरोमीटर? तो रक्तचाप मापने का उपकरण है स्फेगनोमैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या कवक? देखिए मलेरिया जो है ना ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे, रदरफोर्ड? रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। तो मैडम क्यूरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बर्फ हल्की होती है, पानी भारी होता है, बर्फ में हवा भरी होती है? बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 40वां प्रश्न देखेगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, लीवर या पीयूष ग्रंथि? तो गाइस मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा।
ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? वाट, डेसिबल, न्यूटन या फिर जूल? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। तो डेसिबल यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन? सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या लैक्टोज? दूध में लैक्टोज जो है ना ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लैक्टोज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। केले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी या विटामिन डी? केले में विटामिन B6 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? लोहा, यूरेनियम, सोना या टंगस्टन? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है वो है यूरेनियम। तो यूरेनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है वसा, जिसको हम फैट कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में पाचन एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन, उपरोक्त सभी? हमारे शरीर में पाचन एंजाइम होता है उपरोक्त सभी। एमाइलेज भी होता है, लिपेज, पेप्सिन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए किसका उपयोग करता है? अल्ट्रावायलेट किरणें, अवरक्त किरणें, पराशब्द ध्वनि, चुंबकीय क्षेत्र? चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए पराशब्द ध्वनि का उपयोग करता है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ओजोन परत कौन सी गैस से नष्ट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC या फिर नाइट्रोजन? ओजोन परत जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC से नष्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम या चांदी? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना टंगस्टन से धातु से बना होता है। तो टंगस्टन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर वी। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बनता है? पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के अंदर तरल लोहे और निकल की गति, सूर्य के प्रभाव या गुरुत्वाकर्षण बल? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है ना पृथ्वी के अंदर तरल लोहे और निकल की गति से बनता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आज की आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इसकी PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें। सारी PDF आपको फ्री में मिल रही है। लेकिन जो 2000 प्रश्नों की जो PDF हमारी है मास्टर PDF, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं सिर्फ 50 रुपीज़ में। आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।